तो आज के दिन की शुरुआत होती है चाय और नाश्ते के साथ। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता खाया, उसके बाद मेरे बेटे का नाश्ता पैक करा। उसके बाद में हम आ गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल नहीं, गीतांजलि हॉस्पिटल में पास में बैंक है, तो वहाँ हमें काम था, तो हम गीतांजलि हॉस्पिटल आए थे। ओके, तो सबसे पहले हमने पी चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यहाँ की जो चाय है, मतलब आगे ही गीतांजलि हॉस्पिटल के जस्ट सामने नाश्ता सेंटर है। नाश्ता सेंटर में मंगल चाय है, तो मंगल चाय बहुत ज़्यादा मशहूर है, सब लोग पीते हैं। मेरे हस्बैंड तो कुछ ज़्यादा ही पीते हैं, क्योंकि उन्हें चाय का कुछ ज़्यादा ही शौक है। मुझे इतना शौक नहीं है, लेकिन उनको बहुत शौक है। तो उन्होंने कहा जब भी उनकी नाइट ड्यूटी होती है वो पीते हैं, जब भी उनकी मॉर्निंग ड्यूटी होती है वो पीते हैं। तो कब बचते हैं? बस इवनिंग ड्यूटी में। तो मतलब मंथ में 8 दिन वो नहीं पीते हैं यहाँ की चाय, बाकी ये पीते हैं। तो हमने चाय पी, उसके बाद फिर हम बैंक में गए। बैंक में जाने के बाद बैंक में ये काम था कि जो बैंक का ऐप है वो चालू नहीं हो रहा था मेरे फ़ोन में, और मैंने कोशिश कर ली थी लेकिन चालू नहीं हो रहा था। तो उसके बाद फिर हम बैंक में आते हैं, और बैंक में जब हमने ऐप चालू करवाने की कोशिश करी तो सर्वर डाउन था। तो फिर हमें दोबारा से, आप देख सकते हैं गीतांजलि हॉस्पिटल, मतलब यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, गीतांजलि हॉस्पिटल है जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेज भी है और हॉस्पिटल भी है। और यहाँ पर हम आ चुके हैं बैंक में, और बैंक का सर्वर डाउन था, तो फिर हमें दोबारा से रवाना होना पड़ा। उन्होंने प्रोसेस समझा दिया था कि आप घर जाके ये पूरा प्रोसेस कर लेना, तो आपका ऐप चालू हो जाएगा। लेकिन हमने घर जाके भी ट्राई किया, लेकिन ऐप चालू नहीं हुआ। फिर उसके बाद में हम किसी और दिन आएंगे फुर्सत से, जब फ्री रहेंगे। तो क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड की इवनिंग ड्यूटी भी है, तो हम ज़्यादा लंबे टाइम तक रुक भी नहीं सकते। उधर मेरे बच्चे को भी हमने स्कूल में ड्रॉप किया हुआ है, तो वहाँ से भी लेना है बच्चे को, तो फिर इतना लंबा टाइम वो भी नहीं रुक सकता स्कूल में। तो फिर हम रवाना हो गए घर की तरफ। इसी गीतांजलि हॉस्पिटल के आईसीयू में मेरे हस्बैंड नर्सिंग स्टाफ हैं, तो वो जॉब भी यहीं पर ही करते हैं। और हमें यहाँ आसपास सबीना में यहाँ पर रूम नहीं मिला, हमने तलाश किया था, लेकिन किराए का घर यहाँ पर नहीं मिला, तो थोड़ा दूर ही मिला, तो थोड़ा दूर ही रहते हैं हम। तो अभी हम जा रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं सामने जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पता है ये क्या काम है? कि यहाँ पर उदयपुर में ऐसा होता है कि पहाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, फ्लैट ज़मीन नहीं है। तो क्या होता है कि पहाड़ियों को काट के फ्लैट ज़मीन बनाई जाती है, और उसके बाद में वहाँ पर मकान बनाए जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर है ना बिल्डिंगें खड़ी की जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसी बिल्डिंगें खड़ी की जाती है। पहले पहाड़ियों को काटने का प्रोसेस होता ही रहता है यहाँ पे, मतलब 12 महीने जैसी भी चलती रहती है, और पहाड़ियों को काटने का प्रोसेस होता रहता है, और फ्लैट ज़मीन करते रहते हैं। तो अब हम आ चुके हैं सेक्टर 14, यानी कि सेक्टर 14, और ये है सेक्टर 14, और यहीं पर ही मेरे बेटे का स्कूल भी है। और सबसे पहले हमें लेना है सब्जियाँ, उसके बाद हमारे बेटे को लेंगे, क्योंकि अभी टाइम है लेने में, जितने हम आराम से घर की सब्जियाँ ले लेते हैं। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना फ्री है, एंड लाइक करना भी फ्री है। आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, ओनली सब्सक्राइब करना है, ओनली बटन दबाना है। ओके, तो यहाँ पर ये जो सब्जी के दुकान पे हम सब्जी लेने जा रहे हैं, वहाँ पर एक सब्जी की दुकान है जो कि हमें थोक के भाव में सब्जी देता है, क्योंकि अभी नई नई शॉप खुली हुई है, तो हमें जो महंगी सब्जियाँ नहीं देता है, सस्ती सब्जियाँ देता है, तो हम यहीं से लेकर आते हैं। और काफ़ी सारी फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ भी यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं गई सब्जी की शॉप में, तो मेरे को सबसे पहले दिखा जमीकंद, जो कि मेरे पापा को बहुत पसंद है, और मैं पापा लेकर आता हूँ। और एक बार बनाया भी था, लेकिन हम सब लोगों ने खाया नहीं था, क्योंकि वो अजीब सा दिखता है इसलिए। बाकी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मुझे जमीकंद भी खाना है, और मेरे को एक आता है कटहल, वो भी खाना है। वो भी मैंने नहीं खाया, लेकिन मुझे शौक है नई नई चीज़ें खाने का। तो फिर यहाँ पर मोटी शिमला मिर्ची थी, तो फिर हम शिमला मिर्ची नहीं, मोटी मिर्ची थी, तो हमने वो ली, एक हल्के कलर की और एक डार्क कलर की। डार्क कलर वाली तीखी आती है, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि हल्के कलर की लेना है, तो वो ली। और उसके बाद में फिर मैं देखने लग गई आंवला। तो फिर मैंने कहा चलो आंवला कैंडी बनाएंगे ना, तब लेंगे, क्योंकि अभी से लेकर जाएंगे ना तो आंवले फ्रिज में रखने के बाद भी बेकार ही हो जाते हैं। तो जब मुझे कैंडी बनानी होगी ना आंवले की, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि मैं कैसे आंवले की कैंडी बनाती हूँ, और लूंगी भी सही। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अपन एप्पल ले लेते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि कश्मीर चले जाओ एप्पल खाने के लिए, क्योंकि ये कश्मीरी एप्पल है। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सीताफल दिलाए थे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एप्पल से भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मेरे तो फेवरेट है सीताफल, और वो जो पके हुए रहते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खैर, अभी उन्होंने मुझे एप्पल नहीं दिलाया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आलू छाट लो, क्योंकि मैं बाहर ही खड़ी हुई थी, तो मैंने सारी आलू छाटने लगी, क्योंकि उनको सब्जियाँ छाटने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। मैंने बिल्कुल मतलब बिना कटे हुए आलू अच्छे छाटे, क्योंकि मेरा काम नहीं है सब्जियाँ लाना, क्या उन्हीं का काम है। वो बोलते हैं कि मैं बचपन से सब्जियाँ लेकर आ रहा हूँ, दूध लेकर आ रहा हूँ, तो फिर मैं ये काम अच्छा बेहतर करता हूँ। और अगर मैं ले भी आती हूँ सब्जियाँ, तो उनको मेरे हाथ की सब्जियाँ पसंद आती नहीं, कि क्या लेकर आई है, ऐसे बोलते हैं वो। तो फिर है ना, वो खुद लेकर आते हैं सब्जियां सारी, छाट के उनका यही काम है। पर सब्जियां वो इतनी अच्छी लाते हैं कि मतलब मज़ा ही आ जाता है बनाने में भी और खाने में भी। खैर, हमने यहाँ से सब्जियां ले ली, और उसके बाद फिर मैं देख रही थी कि नारियल कौन से अच्छे हैं। एक थोड़े डार्क कलर के नारियल थे, और एक बिल्कुल कच्चे नारियल थे। तो मैं देख रही थी कि इसमें सबसे ज़्यादा पानी किस नारियल में निकलेगा। और उसके बाद फिर हमने नारियल तो नहीं लिया, तो फिर हमने ली ये गिंडोरी। ये गिंडोरी एक नई सब्जी है, जो कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। और यहाँ पर क्या उदयपुर में बहुत ज़्यादा सब लोग तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने सोचा चलो
अपन भी ले लेते हैं। तो फिर मैंने जिद करी कि मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो उसके बाद फिर ली और बनाऊंगी ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसी बनती है, क्योंकि मैंने पहली बार खाई है। क्योंकि झालावाड़ में और बूंदी में तो देखो आती तो है, लेकिन हमारे जब घर में नहीं आती है तो बनती भी नहीं है। तो ये आ चुका है मेरे बेटे का स्कूल है, ये दिव्यांग ट्रस्ट नाम का स्कूल है, और यहाँ पर मेरे बेटे का एडमिशन हमने करवाया था। और यह पेड़ जो आप देख रहे हैं वो पेड़ केत का पेड़ है, जिसे कबीर भी कहते हैं। पहले तो यहाँ पे बहुत सारे कबीर लटके हुए थे, केत लटके हुए थे, लेकिन अब शायद सारे सारे तोड़ लिए। तो ये वही एरिया है सेक्टर 14। और उसके बाद फिर मैं अपने बेटे को लिया और उसके बाद उसे गाड़ी पे बिठाया, बाइक पे बिठाया, और फिर हम रवाना हो गए घर की तरफ, क्योंकि हमारा घर यहाँ से दूर पड़ता है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यहाँ पर हमने मकान सर्च किए थे, सारे मकान की जो प्राइस है किराए के मकान की वो 5-5 हज़ार है, ज़्यादा है। तो फिर इतने हम नहीं दे पाते, तो फिर हमने जो सस्ता मकान है वो दूर है थोड़ा, तो फिर वो लिया है। इसी एरिया में एक मकान है जो कार खड़ी हुई है ना उसके पास, वो वाला जो मकान है, तो वाइट कलर का जो मकान, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जब भी अपन मकान बनाएंगे तो ऐसा ही वाइट कलर का मकान बनाएंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ इंशाल्लाह। लेकिन इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए, वो जिस भी हाल में है अल्लाह ताला ने उसे जिस भी हाल में रख रखा है उस हाल में उसे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो हम भी खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम किराए के मकान में हैं लेकिन खुश हैं। लेकिन हम दिल में तो चाहत है कि हाँ हमारा मकान हो, हमारा खुद का निजी घर हो, और होगा भी सही एक ना एक दिन, क्योंकि इंसान की चाहत और इंसान की कोशिश है दोनों मिलके, और दुआएं सब मिलके एक ना एक दिन उसकी दुआ कबूल हो ही जाती है। लेकिन जो होता है ना, तो घर के मकान में जो घर के मकान में सोते हैं जब, वो सुकून की नींद आती है, तो वो सुकून की नींद इंशाल्लाह हम भी लेना चाहते हैं। क्योंकि किराए के मकान में एक टेंशन होती है कि हर महीने किराया देना है, और पता नहीं क्या क्या टेंशन होती है, और भी ज़्यादा खाली भी करना पड़ जाता है कभी कभी। जैसे किराया मकान मालिक मकान बेच रहे हो तो आपसे बोल देते हैं कि वो खाली कर दो, या फिर वो लोग देखने आते हैं मकान तो भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो, तो किराए का घर होता है। तो उसके बाद हम चले गए हमारे घर की तरफ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि सवीना मतलब गीतांजलि आता है, उसके बाद सवीना आता है, उसके बाद फिर हमारे घर का एरिया आता है जो कि काफ़ी दूर है। तो ये आ चुके हैं हम हमारे घर की तरफ, और जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो रोड जाता है उसके लेफ्ट में मुड़ते हैं तो फिर ये हमारे घर का जो एरिया आ जाता है। इस एरिया के पास ही एक स्कूल है, मतलब यहाँ पर 2 बड़े स्कूल हैं। इतना ज़्यादा मतलब अभी बना नहीं है और इतना ज़्यादा रश नहीं है, अभी प्लॉट्स वगैरह अभी कटे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन एक ना एक दिन यहाँ पे भी खूब रश हो जाएगा। एक ये स्कूल है और एक इसी के पास एक और स्कूल है। यहाँ पर ये 2 बड़े स्कूल हैं, ज़्यादातर बच्चे इन्हीं 2 स्कूलों में जाते हैं। तो यहाँ पे घर तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन अभी और भी बनना बाकी। आप देख सकते हैं खाली जगह भी कितनी सारी पड़ी हुई है। तो जब हम आए थे ना शुरू में 1 साल पहले, 1 साल हो गया हमें यहाँ रहते 1 साल पहले जब हम आए थे तो इस बिल्डिंग का काम चल रहा था, सिर्फ खंबे खड़े हुए थे, और आज ये पूरी बिल्डिंग 1 साल बाद खड़ी हुई है, और इस पर पुताई भी हो चुकी है, और कुछ टाइम बाद यहाँ पे लोग रहने भी आ जाएंगे। ये सेल भी होना शुरू हो जाएगा। खैर सेल तो अभी से होना शुरू हो गया होगा, लोगों ने मतलब पहले से पहले कर लिया होगा। आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया उदयपुर में कैसा ऊंचा नीचा एरिया है। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि ऊपर नीचे एरिया है, और पहाड़ियों काट के यहाँ पे फ्लैट जमीन करी जाती है, और फिर जाके मकान बनाए जाते हैं। तो सड़कें भी ऐसी आगे जाके ऐसा लगता है कि कोई सड़क ही नहीं है और अपन एकदम खाई में गिर जाएंगे, लेकिन सड़क होती है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे इसी तरीके से सड़क है, और मकान भी इस तरीके से बने हुए हैं। तो ये आ गया हमारा आशियाना भानु कुमार शास्त्री एनक्लेव R5।